मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बैंकिंग एलिमेंट अधिकोषण तत्व में हम लोग 11 कॉमर्स अधिकोषण तत्व में अध्याय 4 धातु मुद्रा जिसे सिक्का और ढलाई को टंकड़ कहा जाता है एवं उत्तम मुद्रा पदार्थ के गुण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मुद्रा का वर्गीकरण क्या है, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि धातु मुद्रा और ढुलाई क्या है और इसके उत्तम गुण क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए कि मुद्रा ढलाई का अर्थ क्या है। एक साधारण सी परिभाषा है कि धातु को पिघलाकर मुद्रा ढालने की क्रिया को सिक्के की ढलाई या टंकड़ कहा जाता है। प्रारंभ में सोने व चांदी की सलाखों या टुकड़ों को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन इस दिशा में उनकी शुद्धता एवं वजन की जांच करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ साहूकारों एवं प्रतिष्ठित सर्राफों ने सोने व चांदी के उन टुकड़ों या छड़ों पर अपना चिन्ह लगाना आरंभ कर दिया, जिससे कि उनकी शुद्धता एवं वजन की जांच हो सके। इस प्रकार सिक्के बनाने या टंकड़ का कार्य सर्वप्रथम लीडिया में प्रारंभ किया गया। उसके बाद मिस्र ने यह कार्य अपने हाथ में लिया। तत्पश्चात धीरे धीरे विश्व के सभी देशों में सिक्का ढलाई का कार्य आरंभ कर दिया गया। प्रारंभ में यह कार्य सरकार की देखरेख में व्यक्तिगत टकसालों में तथा कारखानों में किया जाता था। बाद में धीरे धीरे यह कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाने लगा। मुद्रा जिसे सिक्का ढलाई का अर्थ टंकड़ होता है, तो हम लोग मुद्रा ढलाई क्या है इसका अर्थ पढ़ते हैं। धातु को मुद्रा द्वारा रूप देने के लिए इसे एक निश्चित आकार में बदलना टंकड़ कहलाता है। संक्षेप में धातु को मुद्रा का रूप देना मुद्रा ढलाई या टंकड़ कहा जाता है। प्रोफेसर जेवंस के अनुसार इन्होंने परिभाषा दिया है कि मुद्रा धातु के ऐसे टुकड़े के रूप में होती है जिसका भार और शुद्धता उस पर अंकित मुहर द्वारा प्रमाणित किया जाता है। टकसाल क्या होता है? जिस स्थान पर टंकड़ कार्य किया जाता है उसे टकसाल कहते हैं। जहाँ पर टंकड़ कार्य मतलब सिक्के की ढलाई जहाँ पर की जाती है उसी स्थान को टकसाल बोला जाता है। मुद्रा ढलाई या टंकड़ के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे निश्चित शुद्धता से संबंधित धातु तैयार करना, धातु को निश्चित वजन के टुकड़ों में बांटना, टुकड़ों को निश्चित आकार या उसे रूप प्रदान करना, टुकड़ों पर निश्चित डिजाइन बनाना या राज्य चिन्ह अंकित करना, सिक्के का मूल्य एवं टंकड़ वर्ष आदि अंकित करना। इतना कार्य मुद्रा ढलाई के समय किया जाता है। मुद्रा ढलाई की क्या उद्देश्य हैं? मुद्रा ढलाई के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे सिक्कों में एक रूपता लाना जिससे उनके रूप गुण शुद्धता और तौल में समानता रहे। दूसरा है सिक्कों को कठोर बनाना जिससे चलन में घिसावट से धातु नष्ट ना हो। सिक्कों पर ऐसे चिन्ह बनाना जिससे नकली सिक्कों का निर्माण ना हो सके। सिक्कों का रूप कलापूर्ण बनाना जिससे यह भविष्य में देश की संस्कृति और सभ्यता के परिचारक हो। सिक्कों की ढलाई से सरकार को आय प्राप्त हो,
ऐसे सिक्के बनाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है। मुद्रा ढलाई की दो प्रणालियां हैं। पहला है स्वतंत्र टंकण, दूसरा है सीमित टंकण। स्वतंत्र टंकण दो प्रकार का होता है, एक निःशुल्क टंकण, दूसरा होता है सशुल्क टंकण। तो सबसे पहले हम लोग स्वतंत्र टंकण देखते हैं कि स्वतंत्र टंकण होता क्या है। स्वतंत्र मुद्रा ढलाई में जनता को यह अधिकार होता है कि वह शुद्ध धातु, सोना या चांदी को टकसाल में स्वतंत्रता पूर्वक ले जाकर उसके सिक्के ढलवा ले। भारत में सन 1893 ईस्वी तक तथा इंग्लैंड में सन 1893 ईस्वी तक तथा ग्रेट ब्रिटेन में सन 1931 ईस्वी तक स्वतंत्र टंकण प्रणाली प्रचलित थी। यह दो प्रकार की होती है, एक निःशुल्क टंकण, दूसरा होता है सशुल्क टंकण। निःशुल्क टंकण में सरकार जनता से सिक्के ढालने के बदले में कोई शुल्क नहीं लेती थी। ढलाई पर आने वाले व्यय को सरकार स्वयं वहन करती थी। अमेरिका व इंग्लैंड में यह प्रणाली बहुत समय तक प्रचलित रही। भारत में सन 1835 ईस्वी से सन 1893 ईस्वी तक चांदी का स्वतंत्र टंकण किया गया। वर्तमान समय में यह प्रणाली किसी भी देश में प्रचलित नहीं है। सशुल्क टंकण में सरकार जनता से सिक्के ढालने के बदले में कुछ शुल्क लेती थी। यह शुल्क धातु के रूप में अथवा नगद होता था। सशुल्क टंकण भी दो प्रकार का होता है, एक लाभ रहित टंकण, दूसरा होता है सलाभ टंकण। लाभ रहित टंकण इस प्रणाली में सरकार जनता से सिक्के ढालने का केवल लागत व्यय लेती थी, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लेती है। इसे मुद्रा ढलाई व्यय प्रणाली भी कहा जाता है। सलाभ टंकण यदि सरकार जनता से सिक्के ढालने के लागत व्यय से अधिक वसूल करती है तो उसे सलाभ टंकण प्रणाली या मुद्रा ढुलाई लाभ प्रणाली कहते हैं। सरकार इस लाभ को नगद रूप में लेती है अथवा शुद्ध धातु लेकर उतनी मात्रा में घटिया या निष्क्रिय धातु जैसे गिलट मिलाती है। स्वतंत्र टंकण के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है मितव्ययिता। यह एक मितव्ययी प्रणाली है क्योंकि इसमें सरकार का व्यय कम होता है। दूसरा है विश्वसनीयता। इसमें विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। जब शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के का निर्माण किया जाता है इनके मिश्रण से, तो उसमें सरकार जो अपने चिन्ह या मोहर लगा देती है तो वह विश्वसनीय जनता में, तब वह सिक्का या टंकण जनता में विश्वसनीय हो जाती है। अगला है स्वयं संचालकता। इसमें स्वयं संचालकता का गुण भी पाया जाता है। जनता को लाभ रहित टंकण की दशा में जनता को लाभ होता है क्योंकि उसे कम शुल्क देना पड़ता है और कम शुल्क देने से जनता को लाभ होता है और वस्तु की भी प्राप्ति हो जाती है। अगला है स्वतंत्र टंकण के दोष क्या होते हैं। पहला है सरकारी नियंत्रण का अभाव। इसमें सरकारी नियंत्रण का अभाव पाया जाता है क्योंकि जनता अपनी इच्छानुसार सिक्के ढलवाती रहती है। दूसरा है मुद्रास्फीति का भय। इसमें मुद्रास्फीति का भय भी बना रहता है। जब जनता अपने अनुसार सरकार का नियंत्रण का जब अभाव पाया जाता है तो जनता अपने मनमानी से जितना चाहे उतना सिक्का ढलवा लेती है, हमेशा परिवर्तित करके। इसलिए मुद्रा के स्फीति का भय अधिक रहता है। अगला है जनता को हानि। सलाभ मुद्रा ढलाई की दशा में जनता को हानि होती है
क्योंकि सरकार लागत के अतिरिक्त कुछ लाभ भी वसूल करती है। दूसरा है सीमित टंकण। ये तो स्वतंत्र टंकण के प्रकार और उन प्रकारों के प्रकार तथा स्वतंत्र टंकण के लाभ और दोष, इसके बारे में हम लोग पढ़ें। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सीमित टंकण क्या है, भारत में टंकण की क्या आवश्यकता है और दशमलव मुद्रा प्रणाली में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। यह सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए